बस नजर रखो, जैसे ही मौका मिले इस खेल को खत्म करो। थैंक यू सो मच देव। राहुल पकड़ा गया, उसका सर सबके सामने लिया है। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। राहुल का चैप्टर तो खत्म हो गया पर कहानी नहीं। राहुल ने गुनाह किया और उसे उसकी सज़ा मिल गई, लेकिन दिल कह रहा है कहीं ना कहीं असली खेल अभी बाकी है। मुझे महसूस हो रहा है असली दुश्मन अभी बाहर है। और मेरी एक आदत है, जिस शिकार का पीछा देव शुरू कर दे वो छुप तो सकता है, बच नहीं सकता। देव तुम ज्यादा सोच रहे हो, देखना आप कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, आर्यन जब से हॉस्पिटल से वापस आया है बहुत सहमा हुआ रहता है। मैं सोच रही थी उसका थोड़ा मूड चेंज कर दे। वैसे भी अब सब कुछ ठीक हो गया। मैं और विक्की उसे आउटिंग के लिए बाहर लेके जा रहे हैं। शाम तक वापस आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करना। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। रिलैक्स मिस्टर प्रोटेक्टर, कुछ नहीं होगा अब। मैं इनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे भी जाना होगा। कपिल मेरे भाई, मेरा एक काम कर, मैं तुझे एक ट्रक का नंबर दे रहा हूँ। मुझे उसकी लोकेशन चेक कर, उसको ट्रेस करके बता कि ये ट्रक मुझे कहाँ मिलेगा इस वक्त। मुझे उसका ड्राइवर हर कीमत पर चाहिए। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ देव, तुझे जब काम होता है तू जब ही कॉल करेगा। खैर, मैं तुझे इसकी लोकेशन और इस ट्रक ड्राइवर का नंबर दोनों तुझे थोड़ी देर में सेंड कर दूँगा। सारा, अब इस खेल का आखिरी वक्त आ गया है। बस कुछ देर और, फिर ना कोई दुश्मन बचेगा, ना कोई हिसाब अधूरा रहेगा। मुझे किशन कहाँ मिलेगा? वो रहा किशन। मुझे एक बात का जवाब दे, तुझे किसने भेजा था? किसके कहने पर तूने वो एक्सीडेंट किया? मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए। नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। वो बस एक हादसा था, मेरी गलती थी। गलती? कुछ गलतियां इतनी महंगी होती हैं कि उनकी कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। अब सच बोल। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उसका नाम नहीं पता। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उस इंसान का नाम बता दे जिसने तुझे ये करने को कहा था, वरना तेरा झूठ तेरे साथ नहीं बचेगा। बस एक कॉल आई थी, उसने कहा था ये काम कर दो, बदले में 50 लाख मिलेंगे। हाँ, उसने कहा था काम के बाद दोबारा कॉल करेगा पैसे देने के लिए। ये उसी की कॉल की होगी। कि हमारे पैसे जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
किया तुमने ये सब? क्यों अपने ही जेठ और उसके पूरे खानदान के साथ खूनी खेल खेला? और ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरे पापा हैं और तुम हम तक पहुंच ही गए देव। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक बड़ी बहन थी। तलाक के बाद वो पूरे तरीके से टूट चुकी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वो किसी के पर भी बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हमारे ऑफिस में भी जॉब नहीं की। वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। उसे विक्की की कंपनी में जॉब मिल गई। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात ऑफिस का काम ज़्यादा था तो वो अकेले ही रुक गई और उस रात विक्की के बाप ने मेरी बहन की सिर्फ इज्जत ही नहीं, उससे उसकी जीने की वजह भी छीन ली। वो जब घर आई, उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं उसे संभालने की हर कोशिश की, लेकिन उसने मौत को ज़िंदगी से ज़्यादा समझ लिया। उसने उसी रात खुदकुशी कर ली और हम सिर्फ देखते रह गए। मेरे बाप इंसाफ मांगने गया था विक्की के पास। सोचा था बेटा बाप की घटिया हरकत का विरोध करेगा, लेकिन उसने मेरे ही बाप को झूठा कह दिया और धक्के मार के मेरे बाप को बेइज्जत करके निकाल दिया। उस दिन मैंने कसम खाई। उस दिन मैंने अपनी बहन की लाश पर कसम खाई कि इस ख़ानदान का हर वो रिश्ता जिस पर इनको फ़क्र है वो तोड़ दूंगी। फिर मैं राहुल से मिली, उससे शादी की, अपनी असली पहचान छुपाकर। किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि मैं आखिर कौन हूँ, किस लिए आई हूँ और मेरे अंदर क्या आग जल रही है। और मेरा इंतकाम आज पूरा हो गया। कैसे? वो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। हेलो 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 मिस्टर देव, मैं इंस्पेक्टर राज बोल रहा हूँ सारा के घर से। विकी के फादर को किसी ने गोली मार दी। गोली सर पे लगने की वजह से उनकी वहीं पर तुरंत डेथ हो गई है। आप जल्दी वहाँ पर पहुँचें। हर जंग जीतने वाला इंसान आज हार गया। मैं चाहकर भी विकी को नहीं बचा सका, लेकिन मुझे इस बात का सुकून हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हें और आर्यन को कुछ नहीं होने दिया। तुम दोनों की सांसें बच गईं और मेरे लिए वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इस साजिश के पीछे राहुल की बीवी थी। अपनी बहन के इंतकाम में वो इतनी अंधी हो गई कि इंसाफ और जुर्म का फर्क ही भूल बैठी। उसके साथ जुल्म ज़रूर हुआ था, लेकिन बदला कभी बेगुनाह लोगों की जान लेकर पूरा नहीं होता। जब इंसान दर्द में भी गलत रास्ता चुनता है तो अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। और आज उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। पुलिस उसे ले जा चुकी। याद रखना, बदला आग है आग। ये दुश्मन से पहले अपने ही घर को जला देता है। और इंसाफ देर से सही मगर आता ज़रूर है। रास्ते वही हैं पर मंजिल नहीं है। तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है। पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी।